चेंज ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾ ಚೇಂಜ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಫೋಟೋಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಹಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಕೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಫೋಟೋ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಸ್ಕೈ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ಹಾ ಹಾಕೊಂಡೆ ಬಂತು ಓಕೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಆರಂಭ ಕುರ್ಮಃ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ अस्तु इदानीं संस्कृत अभ्यासस्य तृतीयः पाठः तीसरा सेशन अभ्यास के बारे में ही हमको प्रधान से बोलना चाहिए इसके बाद मैं संस्कृत में ही बात करता हूं हिंदी में नहीं संस्कृतेनैव वार्तालापः इतः परं न हिंदी भाषया अत्र अभ्यासः अस्माभिः ह्यः क्रियापदम् अधिकृत्य कृतः पश्यति करोति नयति हसति इत्यादि क्रियापदं स्वीकृत्य हसति इत्यस्य नाट्य प्रदर्शनेन ह ह ह हसति पश्यति शृणोति इत्यादि नाट्य प्रदर्शनेन तत्र क्रियापदस्य परिचयः भवेत् तदनन्तरं तस्य उपरि अभ्यासस्तु प्रश्नपूर्वकं भवेदिति उक्तं तत्रापि ह्यः केवलं वर्तमान क्रियापदम् अधिकृत्यैव अभ्यासः कृतः तत् पुनः सकृत् कृत्वा अग्रे सरामः खादति खादति कथं खादति कः खादति किं वा खादति केन खादति कस्मै खादति कस्मात् खादति कुत्र खादति कस्मिन् खादति कदा खादति कथं खादति किमर्थं खादति खादति इस क्रियापद के ऊपर सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न कहाँ ऐसा ऑब्जेक्ट के बारे में प्रश्न किम इंस्ट्रूमेंट के बारे में प्रश्न केना और चेंज के बारे में क्रिया का आरंभ चेंज के बारे में प्रश्न कस्मात किसके लिए वो क्रिया कर रहा है इसके लिए प्रश्न कस्मै किसके अंदर हो रहा है वो क्रिया उसके बारे में प्रश्न कस्मिन किस जगह में वो क्रिया हो रहा है उसके बारे में प्रश्न कुत्र किस टाइम में वो क्रिया हो रहा है उसके बारे में प्रश्न कदा किस तरीके से कैसे वो क्रिया हो रहा है उसके बारे में प्रश्न कथम उस क्रिया का रीजन कारण क्या है इसके बारे में प्रश्न है किमर्थम ऐसा एक क्रियापद के ऊपर एक क्रिया के ऊपर इतना प्रश्न हम कर सकते हैं उस प्रश्न करने से उत्तर अपने आप मिल जाएगा परंतु पहला प्रश्न करना आना चाहिए क्रियापदों का काल के साथ संबंध है
क्रियापदों का क्रिया के लिए जो साधन चाहिए उसके साथ संबंध है, परंतु लिंग का संबंध क्रिया के साथ नहीं है, क्योंकि लिए क्रिया में लिंग नहीं है। इसलिए क्रिया प्रधान पद क्रियापद में लिंग का संबंध नहीं होता है। तभी साधन प्रधान पद है, उसको कृदंत बोलते हैं, उसको लिंग के साथ संबंध होता है, क्योंकि लिए साधन सब ऑब्जेक्ट ही होता है। ऑब्जेक्ट या ह्यूमन बीइंग साधन हो सकता है क्रिया के लिए, इसलिए वो लिंग के संबंध में आता है। ऑब्जेक्ट प्रधान पद भी लिंग के संबंध में आता है। चैतन्य प्रधान पद उसको लिंग नहीं होता है, इसलिए अहम त्वम मैं तुम इसमें लिंग नहीं है। जब जब नाम रूप से वो जुड़ जाता है तब लिंग का संबंध आता है। जब केवल क्रिया है तब भी लिंग का संबंध नहीं है, केवल चैतन्य स्वरूप है तब भी लिंग का संबंध नहीं। इसलिए क्रिया का संबंध नाम रूप से जुड़ने से होता है, क्योंकि लिए नाम रूप सत्व रजस तमो गुण से बना है। वो सत्व रजस तमो गुण सूक्ष्म रूप में ऑब्जेक्ट में रहता है, ह्यूमन बीइंग्स में रहता है, परंतु उसका स्थूल रूप ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उसको लेकर ही लिंग का संबंध आता है। लिंग का बाइफर्केशन इसके लिए करते हैं, सभी ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग्स क्रिया और साधन से बना हुआ है, इसलिए उसमें बाइफर्केशन करना जरूरी है, नहीं तो पर्टिकुलरली हम ऑब्जेक्ट को नहीं जान पाएंगे। इस कारण से लिंग का संबंध ले आया। उसमें जो संघात रूप है, जो तिरोभाव से युक्त है, जो अधिकरण साधन है, उसको स्त्रीलिंग से जोड़ा है। जो कर्त साधन है, आविर्भाव रूप है, उसको पुल्लिंग से जोड़ा है। जो सामान्य रूप में रहता है उसको नपुंसक से जोड़ा। अधिक्ये पुंस्त्वम, रजो अधिक्ये स्त्रीत्वम, तमो आधिक्ये तमसः आधिक्ये नपुंसकत्वम। ऐसा बाइफर्केशन किया है। अब क्रियापद के बारे में आता हूं। क्रियापदों का अभ्यास बहुत बहुत करना है, अधिक अधिक से करना है, तब भी हम बात कर पाएंगे संस्कृत में। खादति, कह खादति, किं खादति, केन खादति, कस्मै खादति, कस्मात् खादति, कस्मिन् खादति, कुत्र खादति, कदा खादति, कथं खादति, किमर्थं खादति। ये सभी प्रश्न होता है केवल खाने वाला क्रिया के बाद। वैसा ही पिबति, पिबति पीता है, पिबति, किम पिबति, कहाँ पिबति, केन वा पिबति, कस्मै पिबति, कस्मात् पिबति, कस्मिन् पिबति, कुत्र पिबति, कदा पिबति, कथं पिबति। ऐसा प्रश्न करने का अभ्यास करना है, बार बार, एक बार नहीं 10 बार 100 बार करना है प्रश्न एक क्रियापद के ऊपर, तब भी मन में वो उठ जाता है। ऐसा वर्तमान काल क्रिया में एक तरीका है अभ्यास का। क्रिया में सब्जेक्ट बोलने वाला क्रिया, ऑब्जेक्ट बोलने वाला क्रिया, दोनों को ही क्रियापद में बोलता है, अन्य इंस्ट्रूमेंट को नहीं बोलता है।
क्यों के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्रिया में संपूर्ण तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, अन्य इंस्ट्रूमेंट पार्शियली इन्वॉल्व होते हैं क्रिया होने के लिए। इस कारण से संपूर्ण तरीके से जिसका इन्वॉल्व है उसको ही क्रियापद बोलता है। इसलिए वो सब्जेक्ट बोलने वाला क्रियापद, उसका व्याकरण में कर्तरी प्रयोग, ऑब्जेक्ट बोलने वाला क्रियापद कर्मणि प्रयोग। ये दो तरीका है क्रियापद में बोलने का। परंतु कुछ क्रिया में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा बिफर्केशन नहीं कर सकते हैं हम। क्यों के लिए कुछ क्रिया में जो क्रिया का ऑब्जेक्ट है क्रिया में इंक्लूड हुआ होता है। जैसा हसती, हंसता है, हंसने का ऑब्जेक्ट हंसने वाला क्रिया में इंक्लूड है। स्वपति, सोने वाला क्रिया, स्वपति सोता है, उसमें सोने वाला क्रिया में सोने वाला ऑब्जेक्ट उसमें इंक्लूड है। इसलिए ऑब्जेक्ट को बिफर्केशन नहीं कर सकते। जिसमें ऑब्जेक्ट को बिफर्केशन कर सकते हैं उस क्रियापद में ऑब्जेक्ट बोलने वाला क्रियापद, सब्जेक्ट बोलने वाला क्रियापद होता है। जिसमें ऑब्जेक्ट को बिफर्केशन नहीं कर सकते हैं क्रिया से, उसमें केवल सब्जेक्ट बोलने वाला क्रियापद होता है। और तीसरा तरीके ही क्रिया को क्रिया रूप से बोलना, उसको भाव बोलते हैं। वो दोनों तरीके क्रियापद में, तरीका का दोनों विध क्रियापद में भी होता है। कर्ता बोलने वाला क्रियापद जिसको ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिफर्केशन कर सकते हैं, उस क्रियापद में भी केवल क्रिया बोलने वाला भाव क्रियापद होता है। केवल सब्जेक्ट बोलने वाला क्रियापद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्रिया में, ऑब्जेक्ट क्रिया में इंक्लूड हो जाता है, तब उसमें भी क्रिया को क्रिया रूप से बोलने वाला भाव क्रियापद होता है। सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है क्रिया में। स्वपति, सोने वाला क्रिया में जो सोता है उस क्रिया में, और क्रिया का सब्जेक्ट जो है उनमें स्वपति क्रिया का स्वाप करने वाला क्रिया का ऑब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है। इसको जो इंक्लूड हुआ है ऑब्जेक्ट उसको अकर्मक कहते हैं। जिसमें बिफर्केशन से हम ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं, बिफर्केशन कर हम बोल सकते हैं, अलग रहता है ऑब्जेक्ट, उसको सकर्मक कहते हैं। ऐसा सकर्मक अकर्मक क्रियापद में विभाग, और सब्जेक्ट बोलने वाला क्रियापद, ऑब्जेक्ट बोलने वाला क्रियापद, ये सकर्मक में दो विध। इस दो विधों को, तरीकों को लेकर ही अभ्यास करना है। अब पिबती क्रियापद को लेकर अभ्यास करेंगे। पिबती, कह पिबती, किम पिबती, केन पिबती, कस्मै पिबती, कस्मात् पिबती, कस्मिन् पिबती, कुत्र पिबती, कदा पिबती, कथम पिबती, किमर्थम पिबती। ये सब्जेक्ट बोलने वाला वर्तमान क्रियापद के ऊपर अभ्यास ऐसा करना है प्रथम से। उसको ही ऑब्जेक्ट बोलने वाला क्रियापद से अभ्यास कैसा कर सकते हैं? पीयते, पीयते, पीयते में ऑब्जेक्ट बोल रहा है क्रियापद, पिबती में सब्जेक्ट बोल रहा है क्रियापद। तब पीयते, किम पीयते, केन पीयते, कस्मै पीयते, कस्मात् पीयते, कस्मिन् पीयते,
कुत्र पीयते, कदा पीयते, कथम पीयते, किमर्थम पीयते, ऐसा अभ्यास करना है। उसके ऊपर ऐसा प्रश्न करना है। जब पीयते बोलते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में प्रश्न नहीं होता है। किम पीयते, क्या पीता है, वो ऑब्जेक्ट बोलता है। सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न होता है तो केन पीयते। इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी प्रश्न होता है केन साधनेन पीयते। किसके लिए पीना पड़ता है, कस्मै पीयते। किधर से पीना पड़ता है, कस्मात् पीयते। किसके अंदर पीना पड़ता है, कस्मिन् पीयते। कुत्र कदा कथम किमर्थम पीयते। जगह के बारे में, काल के बारे में, तरीके के बारे में और रीजन के बारे में प्रश्न। किस जगह में पीना पड़ता है, किस टाइम में पीना पड़ता है, किस तरीके से कैसा पीना पड़ता है, किस कारण से पीना पड़ता है, ऐसा ऐसा कर्मणि प्रयोग में प्रश्न का अभ्यास होता है। उसी क्रियापद को लेकर कृदंत रूप से भी अभ्यास करना हमको। जैसा पायकः, पीने वाला, गमकः, जाने वाला, दर्शकः, देखने वाला, पाता, पीने वाला, गंता, जाने वाला, दृष्टा, देखने वाला। पायकः, पाता, पिबती, इसका व्यत्यास इतना ही है, पिबती में क्रिया को प्रधान से बोलकर साधन को जोड़कर बोल रहा है। पायकः, पाता, उसमें साधन को प्रधान के बोलकर उस साधन के साथ पीने वाला क्रिया को जोड़कर बोल रहा है। साधन प्रधान पद कृदंत, क्रिया प्रधान क्रियापद, ऑब्जेक्ट प्रधान नाम पद। भाव प्रधान होता है कुछ पद, वो भाव प्रधान में दो तरीका। एक क्रिया को क्रिया रूप से बोलना भाव को लेकर, वो क्रियापद में होता है। क्रिया को वस्तु रूप से बोलना वो कृदंत में होता है। अब पायकः, पाता, इसको लेकर प्रश्न है। कः पायकः, कः पाता, कस्य पायकः, कस्य पाता। ऑब्जेक्ट के बारे में प्रश्न होता है तो कस्य पायकः, कस्य पाता। केन पायकः, केन पाता, कस्मै पायकः, कस्मै पाता, कस्मात् पाता, कस्मात् पायकः, कस्मिन् पायकः, कस्मिन् पाता, कुत्र कदा कथम किमर्थम पाता, कुत्र कदा किमर्थम कथम पायकः। ऐसा प्रश्न करना चाहिए कृदंत पद के ऊपर में। उसमें कृदंत में पायकः, पाता, ये एक्टिव वॉइस है। उसमें भी पासिव वॉइस है। कर्तृ साधन बोलने वाला पद पायकः, पाता। कर्म साधन बोलने वाला पद भी है, वो भूतकालार्थ में है। और कर्तृ साधन बोलने वाला पद भी है, वो भूतकालार्थ में है। पीतः, पीतवान।
पीतः, कः पीतः, पीतम, किम पीतम, क्या पीना पड़ा, किम पीतम, कः पीतः, केन पीतः, केन पीतम, सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न, केन पीतः, केन पीतम, ऑब्जेक्ट के बारे में प्रश्न, कः पीतः, किम पीतः, किम पीतम, ऐसा। कस्मै पीतः, कस्मात् पीतः, कस्मिन् पीतः, कुत्र, कदा, कथम, किमर्थम पीतः, ऐसा प्रश्न। पासिव वॉइस भूतकालार्थ में पीता ऐसा कृदंत शब्द होता है, पास्ट टेंस अर्थ में पीना पड़ा ऐसा पासिव वॉइस अर्थ में, पास्ट टेंस अर्थ में होता है। उसके ऊपर भी प्रश्न करना है। पीतवान, कहा पीतवान, पी लिया, पीतवान का अर्थ क्या है, पी लिया। कहा पीतवान, किम पीतवान, केन पीतवान, कस्मै पीतवान, कस्मात् पीतवान, कस्मिन् पीतवान, कुत्र पीतवान, कदा पीतवान, कथम पीतवान, किमर्थम पीतवान, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। ये कृदंत के ऊपर प्रश्न है। ऐसा कृदंत के ऊपर प्रश्न कर कर कृदंत में एक्टिव वॉइस कृदंत है, पासिव वॉइस कृदंत है, एक्टिव वॉइस भूतकालार्थ कृदंत है, पासिव वॉइस भूतकालार्थ कृदंत है, केवल एक्टिव वॉइस कृदंत है, पायकः, पाता, दर्शकः, दृष्टा, ऐसा। ये प्रति क्रियापद कृदंत है। और जब क्रियापद के साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ना है तो, ऑब्जेक्ट प्रधान पद जोड़ना है तो क्रियापद के साथ अथवा कृदंत के साथ वो उस कृदंत के लिए, उस क्रियापद के लिए क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, या कैसा हम जोड़ना चाहते हैं, क्रियापद के साथ सब्जेक्ट के रूप में जोड़ना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट प्रधान पद को, या ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट से जोड़ना चाहते हैं क्रियापद के कृदंत के साथ, या अन्य इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम जोड़ना चाहते हैं, उसके मतलब उसका विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। उदाहरण के लिए पिबति, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को जोड़ना है, रामः पिबति, सीता पिबति। जब राम सीता को हम पीने वाला क्रिया के लिए सब्जेक्ट बोलने का इच्छा करते हैं तब प्रथमा विभक्ति से प्रयोग करना चाहिए, परंतु वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में तृतीया विभक्ति बोला है, परंतु लोक व्यवहार में बाल्य पाठ में रामः पिबति, राम कर्तृ साधन है, पिबति क्रिया है, ऐसा बोलते हैं। परंतु उधर राम केवल प्रातिपदिक अर्थ में युक्त है। अब क्षीरम पिबति, क्षीर, क्षीर शब्द को पिबति के जोड़ना है, तब कैसा जोड़ना है, ऑब्जेक्ट रूप से जोड़ने का इच्छा करते हैं तो क्षीरम पिबति द्वितीय विभक्ति से प्रयोग करो, क्षीरम पिबति, ऐसा। वही कृदंत के साथ भी हम ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो, कृदंत के साथ हम ऑब्जेक्ट को संबंधित करने का इच्छा करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलकर ही हमको
उसका विभक्ति का प्रयोग कर कर ही जोड़ना है। उसके बारे में अधिक अभ्यास आगे मैं कराऊंगा। अब केवल कृदंत क्रियापद का अभ्यास कराता हूं। बाद में उस ऑब्जेक्ट बोलने वाला पद को कैसा क्रियापद से कृदंत से जोड़ना है उसका भी अभ्यास कराऊंगा। शुभमस्तु, सर्वमंगलानि भवन्तु।